जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 8 पीएम के आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रोहतक जिले के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। गठन। रोहतक जिले का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के टोटल 7 जिले बने थे। वर्तमान में कितने हैं? 22, लेकिन उसमें कितने बने थे? 7। 7 में से एक रोहतक जिला भी था दोस्तों। नेक्स्ट, मंडल। रोहतक जो है रोहतक मंडल के अंतर्गत ही आता है। रोहतक मंडल में टोटल 5 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 5। हरियाणा के 6 मंडलों में से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक मंडल। नेक्स्ट, साक्षरता। 80.22% साक्षरता दर है किसकी? रोहतक की। 2011 के अनुसार जनसंख्या 10,61,204 व्यक्ति है 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल 1754 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 867 लड़कियां प्रति 1000 लड़के। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों, 2011 के अनुसार ये सब डाटा। आरक्षित सीट, हरियाणा के जो 22 जिले हैं उनमें से 17 जिलों में आरक्षित सीट है। तो रोहतक में कौन सी है आरक्षित सीट? कलानौर। नेक्स्ट, तहसील। रोहतक में कौन कौन सी तहसील है? इसमें रोहतक, सांपला, महम और कलानौर। ये क्या है? रोहतक जिले की तहसील है। उप तहसील लाखन माजरा। उपमंडल कौन कौन से हैं? रोहतक, सांपला और महम। ये है रोहतक जिले के उपमंडल। खंड यानी कि ब्लॉक्स कौन से हैं? रोहतक है, सांपला, महम, कलानौर और लाखन माजरा। दोस्तों ये है ब्लॉक्स रोहतक जिले के। उपनाम, शुगर सिटी, एजुकेशन हब। देखिए एजुकेशन हब कौन सा है? रोहतक है। लेकिन अगर एजुकेशन सिटी आ जाता तो वो है सोनीपत दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रोहतक का नाम किसके नाम पर पड़ा था? दोस्तों रोहतक का जो नाम है तारावती के बेटे रोहतास के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस मंडल में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिले हैं। कितने हैं? 5 जिले। कौन कौन से? एक तो रोहतक खुद है, झज्जर है, चरखी दादरी है, सोनीपत है और भिवानी है। टोटल 5 जिले आते हैं रोहतक मंडल में। नेक्स्ट, बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर कहाँ के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी? रोहतक के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी बर्मा के युद्ध में, जब उनको पता चला कि वे अंग्रेजों की हार हो गई है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का विरोध करने वाला किसान नेता विशारद कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों विशारद जी जो है वो रोहतक के ही रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 6, रोहतक शहर को किसके द्वारा बसाया गया? दोस्तों रोहतक शहर को पंवार राजा रोहतास भ्रुम के द्वारा बसाया गया। नेक्स्ट, राजा कार्तिकेय का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? राजा कार्तिकेय का संबंध हरियाणा के रोहतक से रहा है। नेक्स्ट, महाभारत में रोहतक का पुराना नाम क्या था? रोहतिका। महाभारत में रोहतक का पुराना नाम क्या था? रोहतिका। नेक्स्ट, महाभारत के नकुल नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस शहर का वर्णन मिलता है? दोस्तों रोहतक का वर्णन मिलता है। किसमें? नकुल दिग्विजय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के किस जिले का वर्णन मिलता है? दोस्तों बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में, इसका आप ध्यान रखेंगे, दिव्यावदान रोहतक का और सिरसा का दोनों का ही वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों हरियाणा का प्रथम कॉलेज रोहतक में स्थापित किया गया था। कब? 1926 में। यहाँ पर लिखा है कॉलेज, स्कूल नहीं पूछा है इसने, कॉलेज पूछा है। 1926 रोहतक में। अगर होता हरियाणा का पहला स्कूल तो 1914 में झज्जर में दोस्तों, उसको हम
झज्जर 1914 याद करते। यह है कॉलेज। नेक्स्ट, वर्तमान में इस कॉलेज का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो 1926 में रोहतक में कॉलेज स्थापित किया गया था, सरकारी कॉलेज, वर्तमान में इसका नाम क्या है? पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा जिला कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र रहा है? तो ये रहा है रोहतक। कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र रोहतक रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक कब स्थापित किया गया? देखिए, सबसे पुराना का मतलब ये जो सबसे पहले स्थापित किया गया वो सबसे पुराना हो जाता है। तो ये किया गया 8 मई 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र ऐसा आकाशवाणी केंद्र कौन सा है जो MW, SW और FM प्रसारण पर उपलब्ध है? MW यानी कि मीडियम वेव्स, SW यानी कि शॉर्ट वेव्स। दोस्तों ये रोहतक आकाशवाणी केंद्र ही है जो कि MW, FM और SW प्रसारण पर आधारित है। एक बात और, रोहतक जो आकाशवाणी केंद्र है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? दोस्तों इसका जो फ्रीक्वेंसी का दायरा कितना है? वो है 47,200 वर्ग किलोमीटर। 47,200 वर्ग किलोमीटर, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा में सम्मिलित हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? दोस्तों संविधान सभा में सम्मिलित हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति थे चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के पिता। कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। नेक्स्ट, हरियाणा विद्या प्राचीनी सभा रोहतक के अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा विद्या प्राचीनी सभा रोहतक के अध्यक्ष चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी ही थे। नेक्स्ट, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कब गिरफ्तार किया गया? 1941 में इनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रणवीर सिंह हुड्डा किसके पिता थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणवीर सिंह हुड्डा जी थे जो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। नेक्स्ट, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार कहाँ किया गया? तो हरियाणा के रोहतक नगर पालिका द्वारा 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट, रोहतक में जाट हाई स्कूल की स्थापना किसने की थी? बलदेव सिंह ने। रोहतक में जाट हाई स्कूल की स्थापना किसने की? बलदेव सिंह ने। नेक्स्ट, लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम कहाँ रखा गया था? दोस्तों लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे जो बम रखा गया और रोहतक जिले में रखा गया था। नेक्स्ट, इरविन की ट्रेन के नीचे बम किसने रखा था? ये थे वैद लेखराम जी। कौन थे? वैद लेखराम जी ने रखा था इरविन की ट्रेन के नीचे बम। नेक्स्ट, वैद लेखराम जी कहाँ के रहने वाले थे? हिसार के। नेक्स्ट, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक हरिभूमि। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है दैनिक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दैनिक का मतलब होता है रोजाना। तो हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक हरिभूमि। पहले ये एक साप्ताहिक था दोस्तों, देख लेते हैं। दैनिक हरिभूमि राष्ट्रीय समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ 5 सितंबर 1996 को। और उस समय दोस्तों ये एक दैनिक समाचार पत्र नहीं था, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा? साप्ताहिक समाचार पत्र। हरिभूमि उत्तर और मध्य भारत में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र है। 5 सितंबर 1996 को एक साप्ताहिक हिंदी भाषा के समाचार पत्र के रूप में इसे स्थापित किया गया था दोस्तों। किस रूप में? साप्ताहिक हिंदी भाषा के रूप में। नवंबर 1997 में इसे एक दैनिक समाचार पत्र में बदल दिया गया। हरियाणा में हरिभूमि रोहतक संस्करण के रूप में शुरू किया गया था दोस्तों। देखिए पूरे इंडिया में है हरिभूमि, लेकिन जो हरियाणा में हरिभूमि है वो रोहतक संस्करण के रूप में शुरू किया गया। नेक्स्ट, दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है?
यह है कैप्टन अभिमन्यु। कौन? कैप्टन अभिमन्यु, जो कि पिछली खट्टर सरकार में क्या थे? हरियाणा के वित्त मंत्री थे। कहाँ से विधायक थे? नारनौंद, नारनौंद से। नारनौंद कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये किलोई गांव रोहतक से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? तो हरियाणा में सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएं रोहतक से ही मिली हैं। नेक्स्ट, कुषाण शैली में कुषाण शैली से निर्मित द्वार कहाँ से मिला है? तो कुषाण शैली से निर्मित द्वार ये भी रोहतक से ही मिला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन समय में 12 योजन लंबा और 6 योजन चौड़ा शहर किसे कहा जाता था? रोहतक को। 12 योजन लंबा और 6 योजन चौड़ा शहर किसे कहा जाता था? रोहतक को। नेक्स्ट, प्राचीन समय में 62 दरवाजे वाला शहर किसे कहा जाता था? रोहतक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? दोस्तों, इंडो ग्रीक शासकों के जो सिक्के मिले हैं खोखरा कोट से मिले हैं, और ये जो खोखरा कोट जगह है ये कहाँ पर है? रोहतक में ही है। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा में सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों खोखरा कोट से ही। रोहतक के खोखरा कोट से सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गया है। नेक्स्ट, हरियाणा में मुद्रा बनाने के सांचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये वोहर माजरा रोहतक से मिले हैं। मुद्रा बनाने के सांचे कहाँ से मिले हैं? वोहर माजरा रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गौकर्ण तालाब हरियाणा के किस स्थान पर है? प्रसिद्ध गौकर्ण तालाब रोहतक में दोस्तों। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में संत चौरंगीनाथ द्वारा बसाया गया प्राचीन स्थल बोहर मठ कहाँ पर स्थित है? ये रोहतक में ही है दोस्तों। कब बसाया गया था? 8वीं शताब्दी में। किसने? संत चौरंगीनाथ के द्वारा। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध अभिनेता रणवीर सिंह हुड्डा हरियाणा के किस जिले के हैं? भाई ये रोहतक के ही हैं, जसिया गांव के रहने वाले। नेक्स्ट, चंद्रावल और बहुरानी फिल्म में किसने संगीत दिया? जेपी कौशिक ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां पर है? रोहतक में है। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां पर है? रोहतक में है। एक्चुअल में ये जो जेपी कौशिक वाला क्वेश्चन है ये रोहतक से संबंध नहीं रखता है, रेवाड़ी से रखता है, लेकिन गलती से यहां पे आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, हरियाणा फैशन डिजाइनिंग संस्थान कहां पर है? दोस्तों, हरियाणा फैशन डिजाइनिंग संस्थान ये रोहतक में ही है। नेक्स्ट, हरियाणा का फाइन आर्ट संस्थान कहां पर है? रोहतक में। नेक्स्ट, रोहतक का कौन सा स्थान नाथ धर्म से संबंध रखता है? कौन सा धर्म? नाथ धर्म से। तो यह स्थल बोहर मठ, स्थल बोहर मठ नाथ धर्म से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल बोहर मठ के प्रथम महंत कौन थे? इसके जो प्रथम महंत थे महंत तोतानाथ थे। कब थे दोस्तों? 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट, ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? संत चौरंगीनाथ। नेक्स्ट, संत चौरंगीनाथ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं प्राण सांकली, श्रीनाथ अष्टक, तत्भवनोपदेश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट, किसके द्वारा ठेठ हिंदी में वाणियाँ लिखी गई? तो भाई ठेठ हिंदी में जो वाणियाँ लिखी गई मस्तनाथ जी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? मस्तनाथ के द्वारा। नेक्स्ट, डॉक्टर मंगल सेन विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई है? MDU रोहतक के अंदर की गई है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक से सर्वाधिक 7 बार विधायक कौन बने? डॉक्टर मंगल सेन। कितनी बार? सर्वाधिक 7 बार विधायक बने दोस्तों। नेक्स्ट, डॉक्टर मंगल सेन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कब बने? भाई उप मुख्यमंत्री हरियाणा के कब बने? 1977 से 1979 के मध्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट,
डॉक्टर मंगल सेन के नाम से मंगल नगर विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 18 मार्च 2017 को। कब? 18 मार्च 2017 को। प्रसिद्ध रागनी के लेखक दयाचंद मायना कहाँ के रहने वाले थे? रोहतक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी प्रमुख रागनियां कौन कौन सी है? दोस्तों इनकी प्रमुख जो रागनियां हैं वो है पानी प्यादे, बोस इसी साड़ी ल्यादे हो। नेक्स्ट, दयाचंद मायना को किस उपनाम से जाना जाता है? दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, दयाचंद मायना ने कौन सा प्रसिद्ध नाटक लिखा? इनका द्वारा जो लिखा हुआ प्रसिद्ध नाटक है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन सा दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र कवि जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला है वो है दयाचंद मायना। राष्ट्रीय कवि है दोस्तों, राजकवि नहीं। राजकवि तो आपने उदयभान हंस जी हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला। कौन से कवि है? दयाचंद मायना। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में सबसे कम गांव हैं? तो सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? रोहतक है। कितने? 143 गांव 2011 के अनुसार। नेक्स्ट, सेठ नरसिंह की हवेली, बाबा हीरालाल की हवेली कहां पर है? दोस्तों ये दोनों के दोनों रोहतक में हैं। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अंग्रेज सेनापति हडसन ने अगस्त महीने में सर्वाधिक फौजी दस्ते कहां भेजे थे? रोहतक में भेजे दोस्तों। कहां भेजे? रोहतक में भेजे थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रोहतक से किस किसान नेता ने किया था? तो रोहतक से ये जो किसान नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया था, साबर खान थे। कौन थे? साबर खान। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले की गज्जक और रेवड़ी ये प्रसिद्ध है? भाई रोहतक जिले की गज्जक और रेवड़ी दोनों ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा कहाँ आयोजित की गई? तो जो प्रथम सार्वजनिक सभा हुई थी ना हरियाणा में कांग्रेस की, वो दोस्तों 1888 में हुई थी। 12 अक्टूबर 1888 को रोहतक में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले का नट बोल्ट उद्योग विश्व प्रसिद्ध है? तो नट बोल्ट उद्योग जो है वो रोहतक का विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का? रोहतक का। नेक्स्ट, इजराइल देश को नट बोल्ट कहाँ से निर्यात होते हैं? भाई इजराइल देश कहाँ से आयात करता है? हरियाणा के रोहतक से आयात करता है। ओके, तो इजराइल देश को नट बोल्ट कहाँ से निर्यात होते हैं? रोहतक से निर्यात होते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में एशियन पेंट्स उद्योग कहाँ पर है? रोहतक में है एशियन पेंट्स उद्योग। नेक्स्ट, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? यह है दोस्तों रोहतक के लाहली जगह पर। कौन सा? लाहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा किस जिले के रहने वाले हैं? तो जोगिंदर शर्मा को आपने देखा ही होगा, यह है रोहतक जिले के रहने वाले। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकादमी कहाँ पर है? भाई रोहतक में है राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकादमी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी ये कहाँ पर है? ये भी रोहतक में है दोस्तों। नेक्स्ट, बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? तो भाई हरियाणा की जो बास्केटबॉल अकादमी है वो भी रोहतक में है। कहाँ पर? किलोई गांव में। नेक्स्ट, शतरंज की राष्ट्रीय प्लेयर अनुराधा बेनीवाल कहाँ की रहने वाली हैं? तो भाई शतरंज की जो राष्ट्रीय प्लेयर है अनुराधा बेनीवाल वो महम रोहतक की रहने वाली है। कहाँ की? महम की रहने वाली है, रोहतक जिले के महम की। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस लिपि में लिखे हुए थे? दोस्तों नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ है ना वो शारदा लिपि में लिखे हुए थे। कौन सी? शारदा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक सैनिक किस जिले के शामिल हुए थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक सैनिक जो है ना वो किसके शामिल हुए थे? रोहतक के सबसे अधिक सैनिक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है ये, हरियाणा की छोड़ दो, भारत की है। कौन सी है?
रोहतक की शौरी क्लॉथ मार्केट। कौन सी? शौरी क्लॉथ मार्केट। नेक्स्ट, जानी चोर की बावड़ी या कहें स्वर्ग का झरना कहाँ है दोस्तों? भाई ये रोहतक में है, रोहतक के महम में। नेक्स्ट, जानी चोर की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ये साइदू कलाल ने करवाया था 1659 से 1664 के बीच। नेक्स्ट, रुंडा के नाम से प्रसिद्ध नसीब सिंह कुंडू कहाँ के रहने वाले हैं? ये टिटोली गांव और रोहतक के रहने वाले हैं। देखिए आपने फिल्म देखी होगी चंद्रावड़ फिल्म, उसमें रूंडा और खूंडा दो होते हैं। तो भाई ये जो रूंडा है ये कहाँ का रहने वाला है? टिटोली रोहतक का रहने वाला है, जिसका नाम क्या है, असली नाम क्या है? नसीब सिंह कुंडू। नेक्स्ट, ऐतिहासिक 24 गांव का 24ही चबूतरा कहाँ पर स्थित है? भाई ये महम रोहतक में ही है। कहाँ पर है? महम रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक 24ही चबूतरा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH9 पर दोस्तों। पुराना नेशनल हाईवे देखिए तो 10 है, लेकिन इसका नाम बदल चुका है नेशनल हाईवे का, तो ये हो गया है NH9। नेक्स्ट, नौरंग नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? महम में। नौरंग नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है? महम में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गांव को चौपालों का गांव कहा जाता है? तो चौपालों के गांव के नाम से रुड़की गांव है। गांव का नाम है रुड़की दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रुड़की मत समझ लेना इसको। ओके, तो रुड़की गांव और रोहतक, इसे चौपालों का गांव कहा जाता है। नेक्स्ट, ओके, चौपाल की बात चली है तो हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल कौन सी दोस्तों? उड़ाना गांव करनाल की जो चौपाल है ना, हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल रही है। ये खबर कब की है? आज से 3-4 साल पहले की। ओके, हरियाणा की पहली महिला चौपाल किस स्थान पर बनेगी? ये खबर कब की है? बिल्कुल हाल फिलहाल मार्च 2021 की। तो भाई हरियाणा की पहली महिला चौपाल कहाँ बनेगी? खड़खड़ी गांव। कौन सा? खड़खड़ी गांव पटौदी के अंतर्गत आता है, गुरुग्राम जिले में। दोस्तों दोनों क्वेश्चन ये कंफ्यूज करने वाले हैं, और दोनों ही का जवाब आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा, उड़ाना गांव का भी और खड़खड़ी गांव का भी। तो कौन सा इसमें से प्रथम है कौन सा नहीं है वो तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप दोनों को याद कर लीजिए, दोनों में से एक ही आएगा एग्जाम में 100%। नेक्स्ट है, प्रेम निवास या कहीं नीली कोठी किसका आवास स्थल है? दोस्तों रोहतक में सर छोटू राम जी का आवास स्थल है। कौन सा? प्रेम निवास। नेक्स्ट, सर छोटू राम का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इनका जो जन्म हुआ वो 24 नवंबर 1881 को हुआ था। कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को हुआ। कहाँ पे हुआ? गढ़ी सापला गांव रोहतक में हुआ है। और गढ़ी सापला गांव का जो नाम है वो बदल दिया गया है, अभी सर छोटू राम जी के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है, सर छोटू राम नगर। ओके, नेक्स्ट है, सर छोटू राम की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1945 को लाहौर में हुई थी, देश आज़ादी से पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, सर छोटू राम ने अपनी स्नातक और कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? दोस्तों इन्होंने अपनी स्नातक और कानून की पढ़ाई जो आगरा कॉलेज है वहाँ से की थी। कब की थी? 1910 में। नेक्स्ट है, सर छोटू राम को दीनबंधु की उपाधि कब मिली? 1922 में मिली थी। सर छोटू राम को दीनबंधु की उपाधि कब मिली? 1922 में। और किसने दी थी? CF एंड्रयूज और महात्मा गांधी द्वारा ये प्रदान की गई थी। ठीक है, कौन सी उपाधि? दीनबंधु की उपाधि, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, सर छोटू राम ने यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? भाई 1923 में की थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसके सहयोग से की थी? तो फजले हुसैन के साथ मिलकर की थी यूनिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि कब मिली? दोस्तों इनको जो राय बहादुर की उपाधि मिली ना वो 1927 में अंग्रेजों को द्वारा मिली थी दोस्तों। नेक्स्ट, सर छोटू राम को सर की उपाधि कब मिली थी? ये 10 साल बाद, यानी कि 1937 में सर की उपाधि मिली थी, ये भी अंग्रेजों ने ही दी थी इनको। नेक्स्ट, मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना सर छोटू राम ने कब की थी? तो भाई सर छोटू राम के द्वारा मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना 1938 में की गई। कब की गई? 1938 में। नेक्स्ट, सर छोटू राम ने 1916 में कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो सर छोटू राम जी के द्वारा 1916 में
जाट गजट समाचार पत्र निकाला था दोस्तों। कौन सा? जाट गजट समाचार पत्र। नेक्स्ट, जाट गजट किस प्रकार का समाचार पत्र था? ये एक उर्दू भाषा का था दोस्तों, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था, सप्ते में एक बार छपने वाला। नेक्स्ट, हरियाणा में किसे जमींदारों का मसीहा कहा जाता है? तो जमींदारों का मसीहा ये कहा जाता है सर छोटू राम को। किसे कहा जाता है? सर छोटू राम को जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। और देवीलाल जी को किसानों का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट, भाखड़ा डैम के वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भाखड़ा डैम के वास्तुकार सर छोटू राम जी को कहा जाता है 1908 में। ठीक है, कब बनाया गया था भाखड़ा डैम का वास्तुकार? कौन है? छोटू राम जी। कब? 1908 में। नेक्स्ट, भाखड़ा डैम के लिए सर छोटू राम ने किस राजा के साथ समझौता किया था? भाई ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के राजा थे। ठीक है, इनके साथ इन्होंने समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, सर छोटू राम की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो भाई इनकी जो सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो इनके पैतृक गांव यानी कि गढ़ी सांपला गांव में की गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 64 फीट है। 64 फीट ऊंची सर छोटू राम जी की प्रतिमा। नेक्स्ट, गढ़ी सांपला गांव का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इनका नाम कर दिया गया है, गढ़ी सांपला गांव का नाम बदलकर सर छोटू राम के नाम पर कर दिया गया है। किसके नाम पर? सर छोटू राम के नाम पर। नेक्स्ट, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? देखो छोटू राम जी का संबंध कहाँ से है? इनका संबंध रोहतक से है, लेकिन ये दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना इनके नाम पर है, ये यमुनानगर में है। कहाँ है? यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? भाई कोयला प्राप्त होता है सेंट्रल कोल फील्ड के द्वारा। नेक्स्ट, तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में है दोस्तों। रोहतक के महम में कौन सी झील है? तिलियार झील है। नेक्स्ट, मैना पर्यटक स्थल कहाँ पर है? भाई रोहतक में है मैना पर्यटक स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी? भाई रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना 1987 में हुई थी, तिलियार झील के पास महम में है तिलियार झील। दोस्तों हरियाणा के अंदर जो चिड़ियाघर है, एक तो रोहतक हो गया, एक भिवानी हो गया, एक पीपली हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? रोहतक चिड़ियाघर है दोस्तों, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1987 में। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा व्यक्ति विकास कुमार उप्पल हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो भाई ये किस जिले का रहने वाला है? ये रोहतक का ही है। हाइट कितनी है? 8 फीट 2 इंच। 8 फीट 2 इंच लंबा है विकास कुमार उप्पल, जो कि रोहतक का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, देश का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर संग्राम सिंह कहाँ का रहने वाला है? तो भाई पहली बात तो ये कि देश का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर कौन है? संग्राम सिंह जी है, जो कि रोहतक के मदीना गांव के रहने वाले हैं। कहाँ के? मदीना गांव रोहतक के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 107, मानसरोवर पार्क युद्ध स्मारक की स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, मानसरोवर पार्क युद्ध स्मारक रोहतक में। ठीक है दोस्तों, अगर युद्ध स्मारक से संबंधित बात आ जाए तो हमारा दिमाग पानीपत और अंबाला की तरफ भागता है, लेकिन मानसरोवर पार्क जो युद्ध स्मारक है वो कहाँ है? रोहतक में है। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे बड़ी कपास मंडी कौन सी है? रोहतक है। हरियाणा की सबसे बड़ी कपास मंडी कौन सी है? रोहतक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महम की बावड़ी का निर्माता कौन है? दोस्तों महम की बावड़ी का जो निर्माता है वो है खुद्दो कलां। कब? 1656 ईस्वी में महम की बावड़ी की जो है निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, सबसे बड़ी काठ मंडी कौन सी है? तो भाई सबसे बड़ी जो काठ की मंडी है ना वो रोहतक है मेरे भाई। कौन सी है? रोहतक है। नेक्स्ट, रोहतक की सीमा के साथ कितने जिलों की संख्या लगती है? भाई जिले कितने हैं? 6 जिले। सॉरी ये 7 नहीं 6 ही है, करेक्ट, ओके। 6 जिलों की सीमा लगती है रोहतक के साथ में। अगर हम जींद की बात करें तो जींद एक ऐसा ज़िला है जिसके साथ हरियाणा के सबसे ज़्यादा ज़िले लगते हैं। कितने हैं? 7। जींद के साथ 7 और रोहतक के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है। ओके। नेक्स्ट है, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? दोस्तों ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला का नाम है साक्षी मलिक, जो कि हरियाणा की रहने वाली है।
साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 3 सितंबर 1992 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रोहतक में, मोखरा मदीना गांव में। दोस्तों बोलते हैं, कई जगह क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो साक्षी मलिक है वो किस गांव की रहने वाली हैं? मोखरा गांव के। मोखरा या मोखरी जैसा आपको मिल जाए उचित। नेक्स्ट है, FSL यानी कि फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? भाई 1973 में FSL की स्थापना कहाँ हुई थी? रोहतक में हुई थी, फोरेंसिक साइंस लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ पर स्थापित है? तो भाई 1973 में तो रोहतक में हुई थी, लेकिन वर्तमान में 1976 में इसे कहाँ भेज दिया गया? मधुबन, करनाल में। कहाँ भेज दिया गया? मधुबन, करनाल में भेज दिया गया इसको। नेक्स्ट, गोल्डन गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ममता खरब कहाँ के रहने वाली हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि किस नाम से प्रसिद्ध? गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध। क्या? हॉकी खिलाड़ी। नाम क्या है? ममता खरब। तो भाई ये कहाँ के रहने वाली है? रोहतक के मेरे भाइयों। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अभिनेत्री पूजा बत्रा और हरियाणा के किस जिले की हैं? तो भाई पूजा बत्रा जी जो है ना, वो हरियाणा के रोहतक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, लक्ष्मीचंद को वेद पुराणों उपनिषदों की शिक्षा देने वाले टीकाराम शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जन्म जो हुआ है टिटोली गांव, रोहतक में हुआ है। किसको शिक्षा दी इन्होंने? भाई ये दी लक्ष्मीचंद को। किस चीज की? वेद पुराण उपनिषद की। कौन थे? टिटोली गांव, रोहतक के रहने वाले। ठीक है, कौन? टीकाराम शास्त्री। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी रोहतक कब आए थे? ये आए थे 17 फरवरी 1961 को। गांधी कहाँ आया था? रोहतक आया था। नेक्स्ट है, वैश्य हाई स्कूल एवं कॉलेज की नींव किसने रखी थी? भाई महात्मा गांधी ने रखी थी कॉलेज की नींव और वैश्य हाई स्कूल की नींव। क्वेश्चन नंबर 121, रोहतक में महात्मा गांधी दूसरी बार कब आए? तो भाई दूसरी बार जो ये पहुंचे ना 1947 में, 2 दिसंबर 1947 को मौलाना आज़ाद के साथ। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये पूरा एक ही नाम है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? रोहतक में है। हरियाणा की प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कहाँ पर है? रोहतक में है। नेक्स्ट, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों इसका जो नाम रखकर, इस यूनिवर्सिटी का नाम रखकर बदलकर क्या रख दिया गया है? दीन बंधु छोटू राम सोलर यूनिवर्सिटी। कौन सी? दीन बंधु छोटू राम सोलर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सैनिक वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? तो भाई सैनिक वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है रोहतक में। नेक्स्ट, चरखी दादरी के बाद हरियाणा का कौन सा जिला है जो जिसकी सभी सीमा अन्य किसी राज्य को नहीं लगती है? यानी कि कोई ऐसा जिला हरियाणा का जो कि किसी भी अन्य राज्य के को टच नहीं करता है। ठीक है, तो कितने जिले हैं? 2 है, एक तो है रोहतक और दूसरा है चरखी दादरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, शीशे वाली मस्जिद दीनी मस्जिद कहाँ पर है? दोनों ये दोस्तों, ये दोनों की दोनों कहाँ है? रोहतक में है। शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है, कांच वाली मस्जिद कहाँ पर है? झज्जर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, हरियाणा के किस मस्जिद में 1140 वर्ष पुराना महावीर मंदिर है? तो 1140 वर्ष पुराना हमारा जो महावीर मंदिर है ना, वो दीनी मस्जिद के अंदर है। कहाँ है? दीनी मस्जिद में। क्वेश्चन नंबर 128, दीनी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई दीनी मस्जिद का जो निर्माण है मेरे दोस्तों, वो औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था दीनी मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट, रोहतक में लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? भाई सॉरी, कब हुआ था? ये हुआ था 1939 में। ठीक है, किसने करवाया था? हाजी आशिक अली ने। किसने? हाजी आशिक अली ने 1939 में रोहतक में लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए यह लाल रोहतक में, अगर ये होता रेड, रेवाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो रेवाड़ी में है रेड मस्जिद और लाल मस्जिद कहाँ है? रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में रेड मस्जिद कहाँ पर है? इसको थोड़ा सा छूट गया है। तो भाई ये रेवाड़ी में है रेड मस्जिद। ओके, और अकबर ने बनवाई थी। रेड मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। नेक्स्ट है,
देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? सॉरी, यहाँ पे देश नहीं आएगा, हरियाणा आएगा। हरियाणा की प्रथम, नहीं करेक्ट, ओके ओके ओके, इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए, सॉरी, देश ही आएगा। देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तो भाई ये रेवाड़ी से रोहतक चली थी 13 जनवरी 2015 को। कब चली? 13 जनवरी 2015 को चली है रेवाड़ी से रोहतक देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन। ओके, करेक्ट है। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक जाट बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? यानी कि जहाँ पर हरियाणा के सबसे ज़्यादा जाट रहते हैं, ऐसा इलाका कौन सा है, ऐसा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है रोहतक मेरे भाई। जाट भाई हमारे कहाँ रहते हैं? हमारे भाई साहब रहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ में रोहतक जिले में। नेक्स्ट, कैटल फीड प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों, कैटल फीड प्लांट की स्थापना रोहतक में की गई है। नेक्स्ट है, किसकी याद में लाखन माजरा में होला मोहल्ला उत्सव मनाया जाता है? तो भाई दोस्तों, होला मोहल्ला उत्सव तेग बहादुर जी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा मांझी साहिब कहाँ पर है? दोस्तों, ये दोनों के दोनों रोहतक में है, लाखन माजरा और मांझी साहिब गुरुद्वारा। इस लाखन माजरे गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जब शहादत देने जा रहे थे दिल्ली, तो यहाँ पर 13 दिन रुके थे दोस्तों। नेक्स्ट, गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ है? भाई गुरुद्वारा बंगला साहिब रोहतक में है। हरियाणा के सबसे ज़्यादा बंगले मान लेते हैं मेरे रोहतक के भाइयों के पास है। तो गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ हुआ? रोहतक में हुआ। नेक्स्ट, रोहतक में साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध रोहतक में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। किसको? कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरोध में 1929 में रोहतक में सभा के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वे रोहतक में सभा के मुख्य अतिथि थे जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, हरियाणा में तीसरा कृषि शिखर सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों, तीसरा पूछा है इसने, रोहतक में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कृषि शिखर सम्मेलन 2018 हरियाणा के किस जिले में हुआ था? रोहतक में हुआ था। कौन से नंबर का? तीसरा नंबर का। पहला कहाँ हुआ था? 2016 में सूरजकुंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माता और निर्देशक सुभाष घई और अशोक घई का संबंध कहाँ से है? दोस्तों, इन दोनों भाइयों का संबंध कहाँ से है? रोहतक में, रोहतक से है इनका संबंध। नेक्स्ट, दीघल का शिवालय का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई दीघल के शिवालय का निर्माण जो है लाला धनीराम ने करवाया था। लाला धनीराम ने रोहतक में करवाया था। नेक्स्ट, शाहजहाँ की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? शाहजहाँ की बावड़ी जो है ना रोहतक में है भाई। कहाँ पर है? रोहतक में है शाहजहाँ की बावड़ी। नेक्स्ट, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरे भाइयों, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक में ही है। नेक्स्ट, राज्य का प्रसिद्ध कव्वाली गायक सबरी ब्रदर्स के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कव्वाली गायक का क्या नाम है? गुलाब फरीद कव्वाल, सॉरी गुलाम फरीद कव्वाल। कौन? गुलाम फरीद कव्वाल। और ये किस नाम से फेमस है? सबरी ब्रदर्स। नेक्स्ट, योद्धे गणराज्य की राजधानी कहाँ पर थी? भाई योद्धे गणराज्य की जो राजधानी थी ना वो रोहतक में ही थी। कहाँ पर थी? रोहतक में थी। नेक्स्ट, योद्धे गणराज्य की राजधानी क्या थी? प्रकर्तनाक थी। वर्तमान का जो नौरंगाबाद है भिवानी में जो पड़ता है, वर्तमान का नौरंगाबाद भिवानी वाला, वो पहले क्या था? प्रकर्तनाक था। ठीक है दोस्तों। और किसकी राजधानी थी? योद्धे गणराज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है? हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है दोस्तों रोहतक को। भाई राजनीति की सबसे ज़्यादा चर्चा, सबसे ज़्यादा बहस कहाँ चलती है? राजनीतिक नेता कहाँ से हुए हैं सबसे ज़्यादा? रोहतक से। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? राजनीतिक राजधानी कहा गया है। नेक्स्ट, रोहतक के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? दोस्तों, रोहतक के जो प्रमुख उद्योग है ना वो है चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, बिजली सामान उद्योग, ये है प्रमुख उद्योग दोस्तों। नेक्स्ट, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की स्थापना कब हुई? दोस्तों, एमडीयू के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों। कब हुई स्थापना? 2018 में। कब हुई? 2018 में। हरियाणा की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका अपना खुद का स्टेडियम है?
MDU। ओके नेक्स्ट, प्रसिद्ध बॉक्सर अमित पंघाल का संबंध कहाँ से है? भाई अमित पंघाल जी का संबंध है मैना गांव रोहतक से है। कहाँ से है? मैना गांव और रोहतक से अमित पंघाल जी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित पंघाल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे बॉक्सर अमित पंघाल को छोटा टाइसन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छोटा टाइसन। नेक्स्ट, हरियाणा के 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में से रोहतक में किस स्थान पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है? तो भाई रोहतक के सुनारिया में है ना, वो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। बाकी बाबा राम रहीम को भी पता होगा, वो इधर ही विराजमान है आज की डेट में। नेक्स्ट, गिरावड़ नामक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? गिरावड़ नामक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल ये है रोहतक में दोस्तों। नेक्स्ट, फरमाणा नामक पुरातात्विक स्थल की खुदाई रोहतक में किसके द्वारा करवाई गई? भाई फरमाणा कहो या गिरावड़ कहो, रोहतक में ये विवेक दांगी के द्वारा इन दोनों की खुदाई करवाई गई थी। तो फरमाणा की खुदाई कब हुई थी? 2007-9 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, रोहतक में जन्मे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पेशा क्या है? भाई हमारे हरियाणा के भूतपूर्व CM कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पेशा क्या है? वकील है भाई, लॉयर है, लॉयर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? तो भाई मनोहर लाल खट्टर का जो जन्म है ना, वो महम निदाना में हुआ था। कहाँ पर? निदाना महम में हुआ था, 1954 में हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा में हिरण उद्यान कहाँ कहाँ पर है? तो भाई हिरण उद्यान जो है ना, वो हिसार और रोहतक में 2 जगह हैं। लेकिन कई एग्जाम्स हुए हैं हरियाणा के जिसमें HSSC ने सिर्फ एक ही माना है। कौन सा माना है? हिसार। नेक्स्ट, हरियाणा में बाबा जमुना दास का मेला कहाँ लगता है? रोहतक में लगता है। चैत्र माह की अष्टमी को बाबा जमुना दास का मेला लगता है। नेक्स्ट, हरियाणा में शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? भाई किलोई रोहतक में। नेक्स्ट, हरियाणा में स्थल बोहर मठ का मेला कहाँ लगता है? जब आपको पता है स्थल बोहर मठ कहाँ पर है, रोहतक में है, तो मेला कहाँ लगेगा? रोहतक में ही लगेगा मेला दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में स्थल बोहर मठ का मेला, सॉरी ये तो हो गया हमारा। ओके नेक्स्ट, हरियाणा में मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है? मेरे भाइयों मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? रोहतक में है। और मस्तनाथ जी का मेला भी कहाँ लगता है? रोहतक के अंदर ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 1976 को। कब हुई? 19 अप्रैल 1976 को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कितने विभाग में शिक्षा दी जाती है? देखिए यहाँ पर जो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बच्चे जाते हैं तो कितने विभाग में शिक्षा दी जाती है? 36 विभागों में शिक्षा दी जाती है। कितने? 36 विभागों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा की कौन सी नंबर की A+ श्रेणी की विश्वविद्यालय बनी? दूसरे नंबर की दोस्तों। A+ श्रेणी की यूनिवर्सिटी बनने वाली हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कौन सी नंबर की है? 2 नंबर की है। 1 नंबर की कौन सी है फिर? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को किस वर्ष देश का सबसे साफ सुथरा विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? 2018 में। 2018 में MDU को सबसे साफ सुथरा विश्वविद्यालय घोषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला की स्थापना कब हुई? दोस्तों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला की स्थापना 1960 में रोहतक में हुई थी। भाई उस समय हरियाणा थोड़ी ना बना था, हरियाणा तो 1966 में बना है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्या नाम था? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। कहाँ हुई स्थापना? रोहतक में हुई, 1960 में हुई। नेक्स्ट, इस विश्वविद्यालय को कब स्वतंत्र कॉलेज बना दिया गया? भाई स्वतंत्र कॉलेज बना दिया गया 25 जनवरी 1963 को। ठीक है। नेक्स्ट, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? भाई 2000 में हुई है, रोहतक में। नेक्स्ट, पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है? दोस्तों इसका पुराना नाम क्या है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। ठीक है, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल विश्वविद्यालय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत दयाल शर्मा के नाम पर हरियाणा में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो भाई इनके नाम पे पंडित
भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक के नाम से स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र पीजीआई कौन सा है? भाई एकमात्र पीजीआई है रोहतक। वैसे तो पीजीआई चंडीगढ़ भी है, लेकिन वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा की राजधानी है, हरियाणा नहीं है वो, हरियाणा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रिकेटर सैफ अली वर्मा का संबंध किस जिले से है? भाई सैफ अली वर्मा का संबंध भी कहाँ से है? रोहतक से है। देखिए, सैफ अली वर्मा जो है ना, वो इंडिया की वुमेन्स में सबसे कम उम्र की इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला बन चुकी है दोस्तों। ठीक है, इसका जो पहला मैच हुआ था 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसने डेब्यू किया था अपना। ठीक है, इसका डेब्यू मैच कब हुआ था? 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। नेक्स्ट, सैफ अली वर्मा का जन्म कब हुआ था? भाई रोहतक में हुआ इनका 28 अप्रैल 2004 को। नेक्स्ट, हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचाई किस क्षेत्रों में की जाती है? तो भाई रोहतक में, गुरुग्राम में, करनाल में, भिवानी में, इनमें पवन चक्कियों द्वारा सिंचाई की जाती है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा है? दोस्तों, हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक गोहाना से रोहतक है। कौन सा है? गोहाना से रोहतक है, जिसका 2021 में उद्घाटन हो गया है, उसे चला दिया गया है, चालू हो गया, बन के रेडी। ओके, नेक्स्ट, राज्य का वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र किस जिले में है? तो रोहतक में है भाई। नेक्स्ट, रोहतक में आरक्षित सीट कौन सी है? कलानौर। रोहतक में आरक्षित सीट कौन सी है दोस्तों? कलानौर है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक से कौन कौन सी विधानसभा की सीट है? दोस्तों, विधानसभा की सीटों की बात करें तो एक है गढ़ी सांपला, एक है गढ़ी सांपला किलोई एक ही नाम है, दूसरी है महम, तीसरी है रोहतक और चौथी है कलानौर। और कलानौर एक रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित सीट है। हरियाणा की जो 17 आरक्षित सीट है उनमें से एक कौन सी है? रोहतक की कलानौर भी है। दोस्तों, यहाँ पर हमने कोशिश की है 179 क्वेश्चंस के माध्यम से रोहतक जिले के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ कमियां छूट गई हैं ना, तो उनको एडजस्ट भी करना है और कमेंट भी करना है, ताकि इन फ्यूचर उनको दूर किया जा सके। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।